खुशी। बता दें कि तेजस्वी यादव आज महुआ विधानसभा गए हुए थे, जहां उन्होंने जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई आए या जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। आखिरकार उन्होंने यह बातें किसके लिए कही, क्या है ये पूरा मामला, इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के रिपोर्टर अली असद। जी खुशी, आपने जो कहा कि उन्होंने आखिर ये बात किसके लिए कही, कोई आए या जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। सबसे पहले तेजस्वी यादव के बारे में और तेज प्रताप यादव जो है, उन दोनों के बारे में बताना चाहती है। दोनों है कौन? लालू प्रसाद यादव जो है, उनके दो बेटे हैं, एक तेज प्रताप यादव और एक तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव जो है, ये पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी में ही थे। बाद में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम है जेजेडी, यानी जनशक्ति जनता दल। तो ये निशाना जो है तेजस्वी यादव ने जो किया है कि कोई आए या जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, ये निशाना उन्होंने अपने भाई के लिए किया है, यानी तेज प्रताप यादव पर, कि आप आइए या जाइए, इससे पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी हमारे लिए सब कुछ है, आप हमारे भाई भले ही हो। अभी कुछ उनका पारिवारिक विवाद भी चल रहा है, वो अभी बाहर है, इसलिए देखिए ये तेजस्वी यादव जो है, ये महागठबंधन के सीएम चेहरे हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया है। ये बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार हैं राजद से। ये जो है महुआ में जनसभा को संबोधित किए हैं, ठीक है। इस दौरान उन्होंने कहा हमारी सरकार बनते ही इन सारी बातों, वो जो बात हुई है कि कोई आए या जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, ये एक उन्होंने निशाना साध दिया हो गया। उसके बाद वो अपने मेन काम पर फोकस किए, चुनाव प्रचार पर। तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो जनसभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, इस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक लोग को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी बिहार में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार से एक सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव करते हैं। और उन्होंने कहा भाई बहन माननी योजना लाया जाएगा, और यहीं पर अच्छे अस्पताल, सड़क, यानी बिहार के अंदर, बिहार से बाहर जो पलायन करते हैं लोग, अस्पताल, अच्छे अस्पताल में जाने के लिए बिहार से बाहर उनको जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सब को लेकर उन्होंने कहा कि जो अस्पताल है वो यहीं पे अस्पताल खोला जाएगा बढ़िया, जिसमें आप सस्ता में इलाज करवा सकेंगे। और उन्होंने कहा कि सड़क, मुफ्त 200 यूनिट बिजली, और आप सबको बिहार से कहीं बाहर न जाना पड़े, इसके लिए स्कूल, कॉलेज, सब चीजें यहीं खोली जाएंगी। सारी इंडस्ट्रियल एरिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और भी स्कूल जो प्राइवेट लेवल के होते हैं, सरकारी स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, तो उनका कहना है कि हम सरकारी जो स्कूल है उसको सुधार करेंगे, प्राइवेट लेवल तक उसको ले जाएंगे, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम लेते हुए, बीच में जो मैंने आपको कहा, ये तो उसका मुद्दा था जो मैंने बता दिया शुरू में, बीच में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे कोई आए या जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, पार्टी ही माई बाप है, पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, ये माई बाप लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया। असल बिहार में जो है, जो अक्सर गरीब कम्युनिटी से आते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो जो अपने से बड़े अधिकारी के पास किसी काम के लिए जाते हैं, या जज के पास, वकील के पास, तो वो उसको माई बाप करके संबोधित करते हैं। ये नहीं कहते माई लॉर्ड प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को ये कीजिए, वो कहते हैं कि माई बाप मेरा ये काम कर दीजिए। तो तेजस्वी यादव जनता से अटैच होकर बोल रहे हैं ये बात। हाँ, तो उन्होंने कहा कि पार्टी ही माई बाप है, जो मैंने आपको बताया कि माई बाप मतलब जनता से संबोधित कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो माई बाप कह रहे हैं कि पार्टी ही माई बाप है, सारा कुछ पार्टी है, पार्टी के लिए जीना, पार्टी के लिए मरना, हर चीज करना है, काम करके जनता को देना है। और तेजस्वी यादव ने जनता से पूछा महुआ में लालटेन और लालू जी का झंडा जो है लहरेगा कि नहीं लहरेगा जी, वो जनता से उन्होंने पूछा, ठीक है। देखिए हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, आखिर लालू यादव से जनता को आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है, क्यों चाहती है जनता के लालू प्रसाद यादव की
मतलब बहुत सारे जो वो जन सैलाब जो है वो लालू प्रसाद यादव के भाषण में आया था महुआ में। आखिर जनता को लालू प्रसाद यादव से क्यों मोहब्बत है, इस बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, वो हमेशा लालू प्रसाद वो तेजस्वी यादव जो है वो हमेशा कहते हैं कि 17 महीना में जो हमने करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया, 17 महीना हमने ये कर दिया वो कर दिया। आखिर वो 17 महीने कौन से हैं, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कौन से 17 महीने भाई। तो उस बारे में आपको बता देना चाहता हूं, 10 अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक, यानी करीब 17 महीने तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव काम कर चुके हैं। 10 अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री वो थे। अब वो किस तरह बने तो वो बता रहा हूं। महागठबंधन जो उस टाइम था वो आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस की आदि की थी। तो वो गठबंधन के तौर पर नीतीश कुमार उस वक्त सीएम थे और ये डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव। तो वो उस 17 महीने में उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया इस बारे में भी हम दर्शक को बता देना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कौन सा वो कारनामा किए जिसके बारे में वो हर स्टेज से बोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने जो कारनामा किया, उन्होंने नंबर 1 बता रहा हूं, बेरोजगारी के लिए नौकरी दी। बेरोजगार जितने हैं बेरोजगार लोग, उन लोगों को नौकरी दी। सरकारी विभागों में लाखों पदों पर उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू की, खासकर शिक्षकों पर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में भी शुरू की। और आगे मैं बताता हूं, रोजगार मेलों का आयोजन किया जिसमें युवाओं के लिए रोजगार मेले लगवाए गए ताकि प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी के मौके मिल सके। बहुत सारे युवा जो वो प्राइवेट कंपनी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक ऐसा मेला लगाया जाता है जिससे मान के लिए गांधी मैदान में पटना का, उस गांधी मैदान में एक कैंप लगा दिया गया, उसमें लिख दिया रोजगार मेला। अब वहां पर लोग आवेदन लेके आते हैं कि मैं ये डिग्री हासिल किया हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं मतलब नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मेरे अंदर डेडिकेशन, हर चीज वो कराया जाता है। उसके बाद उसको वहां रोजगार मेला के तहत नौकरी दी जाती है, कंपनी उसको अडॉप्ट करती है। और उन्होंने अस्पतालों की हालात सुधारी। नंबर 4, स्कूल कॉलेज में उन्होंने सुधार किया। किस तरह सुधार किया? शिक्षकों की भर्ती की, स्कूलों में बेंच कुर्सी छात्रवृत्ति योजनाओं को तेजी से लागू किया। ठीक है। और नंबर 4 पर हम आते हैं, सड़कों और पुलों का काम तेज किया। गांव में, छोटे कस्बे में जो सड़क होते हैं और पुल जो होते हैं, वो आप खुद गांव की स्थिति शहर से बहुत ज्यादा बदहाल होती है। वहां सड़क होती है लेकिन सड़क में हर थोड़ी देर पे आपको गड्ढा मिल जाएगा, उसमें पानी भरा रहेगा। ये सब जो स्थिति है, वहां पुल का दीवार टूटा होना, ये उसकी उन्होंने मरम्मत कराई। किसानों के लिए उन्होंने योजना लाया, किसानों के लिए मदद बढ़ाई, खेतों के लिए सिंचाई सुविधा और डीजल सब्सिडी जैसी योजनाएं लागू की। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने सख्ती बरती, कई अफसरों पर कार्रवाई की और काम में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है। और 8वें नंबर पर आते हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बढ़ाई, बुजुर्ग पेंशन, राशन कार्ड और छात्रवृत्ति योजना में तेजी लाई। ये सब कारण है जिसके कारण जो युवा है आज के, एक युवा सीएम चाहते हैं। मैं तेजस्वी यादव का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो काम का सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दर्शक हैं वो ये सोचेंगे कि ये पूरा आरजेडी के समर्थक में बोल रहा है। मैं आरजेडी के समर्थक में नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा दावा किया है और उनके जो दावा हैं वो दिखे भी हैं। जैसे सीतामढ़ी में आप ले लीजिए, रीगा में, सीतामढ़ी का जो एक रीवा कस्बा है, वहां एक चीनी मिल जो है, बहुत बड़े लेवल का एक चीनी मिल है, चीनी मिल का फैक्ट्री है, वहां सालों से वो चीनी मिल बंद है। उस चीनी मिल को तेजस्वी यादव ने रीओपन करवाया और आज फिर दोबारा वो चीनी मिल चालू हुआ। तो ये काम वाकई में सही है, बेस्ट है। जो आदमी काम करे उसे काम को बताना चाहिए, ऐसी बात नहीं। तो ये तेजस्वी यादव ने जो किया वो दिखा। और इस पर वहां जो वो मुकामा गए तो वहां जनता ने उनको ताज भी पहनाया तेजस्वी यादव को। तो ये सब कुछ हुआ वहां की जनता ने तेजस्वी यादव के लिए इतना समर्थन दिया। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हाला बोल टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद।